हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम डिटेल में। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? जो हमें सोचने की, कुछ करने की क्षमता दे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपका टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। पहला आ जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आ जाएगा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आपके क्या क्या आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है आपका ब्रेन, और दूसरा आ जाता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो आपका ब्रेन है, ये वाला, और जो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपकी, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और अगर बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो जो आपकी नर्व्स होती हैं वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये जो जितनी भी आपकी जो ये कोशिकाएं आपकी बॉडी में जा रही हैं, ये सारी की सारी, ये सब किसका पार्ट है? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये डायग्राम इसीलिए लगाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पेरिफेरल कौन सा है और सेंट्रल कौन सा है। ठीक है, आप देख सकते हो येलो कलर की ये जो जितनी भी नर्व्स हैं ये सब किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जो ये आपका पिंक वाला पोर्शन है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, देखो, जो आपकी नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट होती है, नर्वस सिस्टम जिससे मिलके बना है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जिससे मिलके बना है, इसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। और ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर किसका है? आपके न्यूरॉन का है। ये सबसे बीच में न्यूरॉन के न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो ये आपकी शाखाओं जैसा बन रखा है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद जो ये आपका लास्ट वाला आ जाता है इसको बोलते हैं एक्सन टर्मिनल। टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद जो ये वाले पोर्शन होते हैं आपके, ये वाला, देखो ये बाहर वाली चीज़ है जो, इसको क्या बोलोगे आप? इसको आप बोलोगे माइलिन शेथ, या फिर शीथ, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और जो ये अंदर वाला है, इसके जो अंदर ये जो चीज़ है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम शवैन सेल। ठीक है, और जो इन दो माइलिन शीथ के बीच का ये जो स्पेस है, येलो वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको इतना? ये ना मतलब न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है इस न्यूरॉन की, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम पहले पढ़ेंगे अपना सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं हम अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। इसमें भी दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा ब्रेन, एक आएगा स्पाइनल कॉर्ड। पहले ब्रेन को देख लेते हैं। तो देखो, जो आपका ब्रेन होता है ना, बेसिकली वो तीन मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है, तीन मेम्ब्रेन से। मान लो अंदर ही आपका ब्रेन पड़ा है, तो इसके बाहर आपकी तीन मेम्ब्रेन होंगी। एक लेयर, ठीक है, दूसरी लेयर, फिर आ जाएंगी आपकी तीसरी लेयर। ठीक है, तीन लेयर्स होंगी बेसिकली। अब जो सबसे बाहर वाली लेयर है आपकी, इसको बोलेंगे ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर सबसे बाहर वाली है जो आपकी। उसके बाद अंदर आ जाती है एक पिंक वाली, इसको बोलते हैं एरिकनॉइड। ठीक है, ये मिडल वाली है।
फिर एक अंदर, सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं पिया मीटर, ठीक है। और इन तीनों लेयर को मिला के साथ में बोलते हैं मेनिंजेस, मेनिंजेस, ठीक है। अब देखो, आपके ब्रेन को चोट वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मान लो जैसे ये आपका ब्रेन है, ठीक है। अब आपके ब्रेन को चोट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आपका ब्रेन है, इसको एक हड्डियों के ढांचे के अंदर रखा जाता है, इसके बाहर एक हड्डियों का बॉक्स बना होता है, ठीक है। उस हड्डियों के बॉक्स को बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम, ठीक है। ताकि आपकी जो ब्रेन है उसको चोट वगैरह लगने से बचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद आपके स्कल में, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, टोटल बोन्स इन स्कल, हमारे स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती है, हमारी खोपड़ी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो आंसर वुड बी 22, ठीक है। इसमें से 14 आपके फेस पे होती हैं, ठीक है, और 8 आपकी क्रेनियल होती हैं, क्रेनियल मतलब जो इस क्रेनियम में होंगी, ठीक है। उसके बाद ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, जो आपका ये एक ब्रेन है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं आपके ब्रेन के? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं वो समझते हैं। देखो, जो आपके ब्रेन का पहला पार्ट आ जाता है उसको बोलते हैं सेरे, सॉरी उसको गलत हो गया, पहला पार्ट आ जाता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन मतलब जो आपके ब्रेन का आगे वाला पोर्शन होता है। इस फोर ब्रेन में भी आगे 3 पोर्शन होते हैं। पहला आ जाता है सेरेब्रम, दूसरा आ जाता है थैलेमस, और तीसरा आ जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो आपका सेरेब्रम है ये आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, सेरेब्रम क्या है? आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। और जो भी आपकी लर्निंग है, आपकी जो मेमोरी है, उसके लिए सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आ जाती है थैलेमस की। तो थैलेमस का काम होता है आपकी जो पेन है एंड सेंसेशन है, ठीक है। आप कुछ गर्म ठंडा छू रहे हो तो आपको फील होती है वो चीज़ें, तो वो थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस का देख लेते हैं, ठीक है। आपका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहता है, आपको भूख लगती है, ठीक है, प्यास लगती है, नींद लगती है, प्यार होता है या नफ़रत होती है, स्ट्रेस होता है, ऑल बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। मतलब जो आपके इमोशंस हैं उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाएगा आपका मिड ब्रेन। हमने सबसे पहले पढ़ा फोर ब्रेन, अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या होता है? जो भी आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस। अब इनवॉलेंटरी का क्या मतलब है? जो अपनी इच्छा से ना कर सके, जैसे कि देखना, आपका विज़न, ठीक है, आपका सुनना। ऐसा तो है नहीं कि जब चाहो आप सुनो, जब चाहो अपने कान बंद कर लो कि नहीं अब मुझे नहीं सुनना, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये सब क्या होंगे? ये मिड ब्रेन की वजह से होते हैं। अब थर्ड आ जाते हैं फोर ब्रेन का, सॉरी फोर ब्रेन का नहीं, आपके ब्रेन का थर्ड पार्ट आ जाता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। अब जो हिंड ब्रेन है ये भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आ जाता है इसमें सेले, सॉरी सेर, यार, सेरे बेलम, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसमें मेड्यूला ओब्लोंगाटा, थर्ड आ जाता है इसमें पोनस, ठीक है। तो जो आपका सेरेबेलम है ना, ये आपके पोस्चर को कंट्रोल करता है और बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। आपका जो मेड्यूला है, मेड्यूला का काम क्या होता है? आपके ब्रेन को आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करके रखता है। जो आपका रेस्पिरेशन होता है, मतलब आप सांस लेते हो, ठीक है, उस प्रक्रिया को करवाता है। आपका जो ब्रीदिंग है उसको करवाता है, ठीक है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्या है हम अभी आगे जाके इसको समझेंगे, ठीक है। आपका जो डाइजेशन होता है उस चीज़ में, ठीक है, हेल्प करवाता है।
जो पोर्नोस होता है बेसिकली वो मेडुला ओब्लोंगाटा की हेल्प में ही काम करता है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन यहाँ पे ख़त्म हुआ, ब्रेन शुरू किया था हमने। अब हम नेक्स्ट अपना शुरू, पहले इसमें एक बार देख लेते हैं ना डायग्राम में। देखो ये सबसे बाहर क्या पढ़ा हमने, क्रेनियम। सबसे बाहर वाली चीज़ क्या होगी, क्रेनियम। उसके बाद हमने बोला कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, और आपका हिंड ब्रेन। तीन में आपका ब्रेन डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो आपका ये वाला पोर्शन है ये सारा कौन सा आ गया आपका, फोर ब्रेन आ गया, ठीक है। ये अंदर वाला पोर्शन कौन सा आ गया, मिड ब्रेन आ गया, ठीक है। और जो आपका ये वाला पोर्शन है ये सारा कौन सा आ गया आपका, हिंड ब्रेन आ गया, ठीक है। अब हिंड ब्रेन के साथ यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका हाइपोथैलेमस वगैरह, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, मिड ब्रेन ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। फोर ब्रेन ये पूरा है, मैंने आपको बता ही दिया। और सेरेब्रम आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे ब्रेन के बारे में। अब हम मूव कर जाते हैं दूसरे अपने उस पर, जो कि है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं अपने उसमें, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड। यार अब स्पाइनल कॉर्ड का ना काम समझ लेते हैं एक बार कि स्पाइनल कॉर्ड का काम है क्या आखिरकार, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड सेंड कमांड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन। मतलब हमारी ब्रेन और बॉडी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड एक इंटरमीडिएटर होता है ना, उसकी तरह काम करता है। ब्रेन ने कोई सिग्नल बॉडी को देना है तो वो पहले स्पाइनल कॉर्ड को देगा, फिर वो बॉडी को देगा, स्पाइनल कॉर्ड बॉडी को देगी। उसी तरह बॉडी ने कोई सिग्नल ब्रेन को देना है तो बॉडी स्पाइनल कॉर्ड को देगी और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन को देगा, ठीक है। ये तो पहला फंक्शन आ गया इसका। दूसरा आ जाएगा इसका कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपको हाथ में एकदम से गर्म लग जाए तो आप एकदम हाथ पीछे करते हो, ठीक है। उसमें टाइम नहीं लगाते आप। तो वो सब आपकी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। उसमें ब्रेन का रोल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें ज़्यादा रोल किसका है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का। अब आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी दो तरह की नर्व्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ बस, देखते हैं कैसे चलता है स्केच। नॉट बैड, ठीक है। तो वो टू टाइप्स की कौन सी हैं, पहली आ जाती हैं आपकी सेंसरी नर्व्स, दूसरी आ जाती है आपकी मोटर नर्व्स। इन सेंसरी नर्व्स को ही बोला जाता है एफेरेंट नर्व्स, और मोटर नर्व्स को ही बोला जाता है इफेरेंट नर्व्स, ठीक है। एक मिनट यार मुझे ना कलर ही समझ नहीं आता कौन सा लूँ, ठीक है। अब देखो जो आपकी सेंसरी नर्व्स हैं, देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि सेंस करेगी और सिग्नल दे देगी, है ना, ब्रेन तक या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड तक। तो सेंसरी का नर्व्स का काम क्या होगा आपका, कैरी मैसेज फ्रॉम बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। मतलब बॉडी से या तो स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर बॉडी से ब्रेन तक मैसेज भेजेगी। अब अगर हम बात करें आपकी मोटर नर्व्स की तो इनका काम क्या होगा, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी, ठीक है। अब देखो कैसे, एक एग्जाम्पल की थ्रू समझाती हूँ। आपके ना हाथ में, मान लो आपका हाथ जल गया, ठीक है। तो एकदम आपको दर्द होगी, पेन होगा, आपको पता लगेगा कि आपका हाथ जला। तो आपकी जो हाथ की नर्व्स थी ना, जो आपकी हाथ की आपकी फिंगर्स की सेंसरी नर्व्स थी, उन्होंने सिग्नल दिया आपके स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने दिया ब्रेन को कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरा हाथ जल गया है, ठीक है।
फिर आपका ब्रेन है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को बोलेगा कि यार दवाई लगा ले, ठीक है। अब आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपको सिग्नल दे रही है, तभी आपको पता लग रहा है कि मैंने इस पर दवाई लगानी है, ठीक है। ऐसे करके हमारा जो सारा सिस्टम है वो काम करता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया क्या, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दूसरा आ जाता है हमारा पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था शुरू में क्या क्या आता है, जितने भी हमारे नर्व्स हैं बॉडी की, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जितने भी येलो कलर में आपको सारी नर्व्स दिख रही हैं, ये सारी किसका पार्ट है, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो देखते हैं अब ये क्या है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर the nervous system that do not lie within the सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उसको छोड़ के जो भी आपकी बॉडी में नर्व्स वगैरह हैं, उन सबको हम एक टर्म की तरह टर्म उनके लिए एक इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें भी आपकी दो तरह की नर्व्स होती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। कौन कौन सी होती है, पहली आ जाती है आपकी क्रेनियल और दूसरी आ जाती है आपकी स्पाइनल, ठीक है। अब क्रेनियल कौन सी है, जो नर्व्स आपकी प्रेजेंट होती है किसमें, स्कल में। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि आपके स्कल में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, वो बोन्स थी, हड्डियां थी, हमने बोला था 22। अब बात आ रही है कि आपके स्कल में कितनी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के स्कल में 12 नर्व्स होती हैं, ठीक है। अगर हम फिश की बात करें तो फिश के स्कल में 10 नर्व्स होती हैं, ठीक है। उसी तरह स्पाइनल नर्व्स की बात करें अगर हम, तो स्पाइनल नर्व्स में वो नर्व्स आती हैं, नर्व्स प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमंस की बात करें अगर तो 31 होती है, और अगर हम रैबिट की बात करें तो 37 होती है, ठीक है। ये पेपर में आ रखे थे इसलिए एक्स्ट्रा ले रखे हैं ना, फिश और रैबिट का, अदरवाइज ह्यूमंस आपको याद रखने ही रखने हैं। ह्यूमंस में 31, ठीक है। अब बात करें कि ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि पेरिफेरल नर्व्स 3 तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके समझते हैं। 3 टाइप्स की होती है आपकी पेरिफेरल नर्व्स। पहली आ जाती है सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या हो गया, जो आपके हाथों की हड्डियों में मसल्स हैं जो आपकी, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपके हाथ ने एकदम से आग को छू लिया तो आप अपना हाथ पीछे कर दोगे। अब वो अपना हाथ आपने पीछे किया, वो कैसे करा, क्योंकि आपके हाथ में स्केलेटल मसल्स हैं, आपके हाथ में हड्डियाँ और मसल्स हैं, ठीक है। उस वजह से आपने अपना हाथ पीछे करा ना। पर वो आपको मैसेज कहाँ से आया, वो मैसेज आया आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। और कौन सी नर्व्स वो मैसेज लेके आई, आपकी सोमैटिक नर्व्स वो मैसेज लेके आई, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा आ जाता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नाम से क्लियर है ना, ऑटोनोमस मतलब कुछ खुद ही होता होगा, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैं बार बार ये फ्लो चार्ट सा बना रही हूँ। एक आ जाता है इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक आ जाता है इसमें पैरा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो ये कब एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, पेन, फियर, एंगर, इस टाइम पे ये वाला एक्टिव होता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिव होगा आपका, जब आप रिलैक्स हो कर रहे हो, ठीक है, जब आप खुश हो, जब आप कंफर्ट में हो, या जब आप रेस्ट में, तो आपका कौन सा काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, ठीक है। ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। दूसरा आ जाता है, तीसरा सॉरी, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ये जो टॉपिक था ये यहीं ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।